हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एक बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज आ रही है आईटीबीपी की तरफ से कि ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं ये है कांस्टेबल भूप सिंह मीना। राजस्थान के अलवर जिले के निवासी भूप सिंह मीना 2014 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे और इनकी ड्यूटी लगी हुई थी दिल्ली स्थित छावला कैंप जो है आईटीबीपी का। उसमें एक ऑफिसर 2IC रैंक के एक अफसर हैं, उनके घर पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। काम था इनका खाना बनाने का। तारीख है 21 जून बुधवार 12:30 बजे। 2IC साहब का जो घर है वो गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक तड़ातड़ 5 राउंड फायर होते हैं और इसी दौरान वो 5 के 5 राउंड फायर हुए कांस्टेबल भूप सिंह पर, जो कि भर्ती हुए थे एक सपना पालकर कि मैं कुछ करूंगा देश के लिए। एक जवान गोली खाता है तो आत्मसम्मान की बात होती है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, फोर्स के लिए, सब के लिए। लेकिन गोली चली, किसने चलाई और किस हथियार से चलाई? तथाकथित रूप से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि अफसर के 32 साल के बेटे ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से एक कुक की गोली मारकर हत्या कर दी। जो रिपोर्ट्स आई है सामने उसमें कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद हालांकि भूप सिंह ने अपने बचाव की कोशिश की और वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बालकनी में ट्रैप हो जाते हैं और वहां पर और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो कि पुलिस कार्रवाई हो रही है। उस अफसर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि अफसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है नेग्लिजेंस का और आर्म्स एक्ट का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अफसर के घरों पर जो काम करने वाले जवान हैं उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, इन सब की खबरें हम सुनते रहते हैं और बहुत सारी मांग ऐसी उठती रहती है कि ये सब प्रथा बंद होनी चाहिए। लेकिन ये प्रथा जो पिछले 200 सालों से चली आ रही है, इस प्रथा का अभी तक कोई कोई सॉल्यूशन शायद सरकार के पास नहीं। ये कहा जा रहा है कि अफसर के यहाँ 2 कुक काम कर रहे थे। हालांकि सभी फोर्सेस में ये सब प्रथा चलन में है कि अफसर के घर पे कुक, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन सब काम करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ये सब काम होता है। ड्यूटी उनकी दूसरी जगह दिखाई जाती है। यहाँ तक कि हमने तो ये भी देखा कि हमारे ही भर्ती हुए कैंडिडेट जो अफसर का घर है पटना में, यूनिट है वेस्ट बंगाल में, तो पटना में रह रहे हैं। हालांकि हम उस चीज के बारे में जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन यहाँ प्रश्न दो ये उठते हैं कि एक तो जो कुक भर्ती हुआ था वो ट्रूप्स का खाना बनाने के लिए भर्ती हुआ, मैस का खाना बनाने के लिए भर्ती हुआ, या अफसर के घर का खाना बनाने के लिए, अफसर की पत्नी बच्चों का खाना बनाने के लिए भर्ती हुआ? चलिए, अफसर को यदि अथोराइज है तो वो किस रूल बुक के अकॉर्डिंग अथोराइज है? सिक्योरिटी एड जो है वो एक सिक्योरिटी एड होता है अफसर के पास में, जिसको CAPF में सिक्योरिटी एड कहा जाता है और आर्मी में उसको सुरक्षा सहायक कहा जाता है। लेकिन ये भूप सिंह जो हम नमन करते हैं इनको, देखिए ये अपना काम कर रहे थे पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से अपना काम ये कर रहे थे। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जांच का विषय है। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। अब वहां पर कौन है आई विटनेस? कोई नहीं है वहां पर। अफसर की पत्नी यानी कि जो वाईसी साहब की पत्नी है वो भी उस समय घर में मौजूद थी, लेकिन वो जैसे ही फायर होता है तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो घर से बाहर निकल के जो बगल में ही जो दूसरा DC साहब का जो घर है उनके घर पे जाके बैठ जाती है और फिर वहां से अपने पति को इत्तला करते हैं। बहुत शर्मनाक घटना है। एक पूरी फोर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि फोर्स की तरफ से कहा गया है कि हम भूप सिंह के परिवार के साथ हैं, आईटीबीपी पूरी तरीके से भूप सिंह के परिवार के साथ है। लेकिन भूप सिंह तो एक मारा गया, ऐसे कितने भूप सिंह हैं जो इस तरह का बर्ताव झेल रहे होंगे, दुर्व्यवहार झेल रहे होंगे? उनका क्या? अब भूप सिंह का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार इनका कर दिया गया। इनके परिवार को जो बेनिफिट है वो मिल जाएंगे और इनकी पत्नी को नौकरी की पेशकश भी की गई है। इनके बच्चे जो हैं वो देखिए, ये बड़ा बेटा है 5 साल का और छोटा जो है वो 3 साल का। 2 बच्चे जो हैं और पत्नी और माता पिता और परिजन
एक जवान बॉर्डर पे दुश्मन की गोली के साथ खाकर शहीद होता है, वो बात अलग होती है। यहाँ एक जवान जो है वो ट्रेन में भी लुटेरों से फाइट करता हुआ, छुट्टी पर जाते हुए लुटेरों से फाइट करता हुआ शहीद होता है, वो बात अलग होती है। यहाँ पर एक जवान अपना काम कर रहा था, ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसको खाना बनाने का काम दिया गया था। खाना बनाने के लिए उसको कहा गया कि आप साहब के घर में काम करेंगे। इस बात का कोई लिखित में आदेश नहीं है कि आप साहब के घर में काम करेंगे। और ये भी आपको बता दूं कि अभी इंक्वायरियां जो होंगी उसमें, उस इंक्वायरी में एक बात और सामने आएगी कि ट्वाइसी साहब के घर पे काम करने के लिए उसी दिन जवान को बुलाया गया था। कि फोर्स जहां भूप सिंह के परिवार के साथ है, वहां पर फोर्स ट्वाइसी साहब के भी पूरी तरीके से साथ है। तो शायद ही ट्वाइसी साहब के ऊपर कोई एक्शन हो, लेकिन हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। हम यहाँ पर दो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक तो कुक जो है वो ट्वाइसी साहब के घर पर काम करने के लिए क्या भर्ती हो। दूसरी बात कि लाइसेंसी वेपन जो है, कांस्टेबल का लाइसेंसी वेपन होता है, यूनिट में ऑर्डर होता है कि किसी के पास भी लाइसेंसी हथियार है। बहुत सारे लोगों के पास में होता है, अफसरों के पास भी होता है, जवानों के पास भी होता है। तो वो लाइसेंसी हथियार का एक ऑर्डर होता है कि ये हथियार जो है वो कोर्ट में जमा होगा। प्राइवेट हथियार भी जमा होते हैं, उसका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ब्रीफकेस में हथियार रखा हुआ था। जो न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसा आया है सामने कि एक अल्ट्रेशन होता है। और अल्ट्रेशन क्या होगा, एक जवान जो है वो अफसर के बच्चों के सामने, अफसर की पत्नी के सामने क्या कुछ बोलेगा। किचन में काम करते हुए एक कुक के ऊपर 5 राउंड, एक नहीं 5 राउंड फायर किए गए हैं। यानी कि मोटिव तो देखिए, अब ये तो हमारी न्यायपालिका के पास जाता है मैटर। उनका काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का काम है, और आगे का काम जो है वो हमारी न्यायपालिका का है। लेकिन एक के बाद एक 5 राउंड फायर हुए हैं, और वो भी एक अनट्रेंड जो सोल्जर है उसकी तरफ से, कि आपस में झगड़ा होता है। फ्रैगिंग इंसिडेंट्स ऐसे फोर्सेस में आए दिन होते रहते हैं। सुसाइड बहुत आम है। तो क्यों एक दबाव में आ जाता है। भूप सिंह को आदेश दिया गया अपने आला अफसरों की तरफ से, उन्होंने अपना आदेश माना और आदेश की पालना करते हुए वो अफसर के घर पे खाना बनाते रहे हैं। अब कितने समय से बनाते रहे हैं वो तो जांच में आएगा, फोर्स क्या जांच करती है उसका। लेकिन भूप सिंह ऐसे अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भर्ती हुए तो उनको किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाता उनको कि आप फला जगह काम करेंगे। मौखिक आदेश पर वो अफसरों के घर पे काम करते हैं। अफसर जो है उनको जो अथोराइज है उसके लिए, देखिए वो जो चीजें लागू हैं उनको, उनके वो हकदार हैं। लेकिन दो कुक काम कर रहे थे, ट्वाइसी साहब के ही दो काम कर रहे थे। तो यूनिट में दो ट्वाइसी हैं और एक सीओ साहब हैं। सीओ साहब के यहाँ पे 4 कर रहे होंगे, ट्वाइसी साहब के यहाँ 2 कर रहे हैं, और डीसी साहब के यहाँ पर भी एक एक कर रहा होगा। तो इस तरीके से बॉर्डर की जो नफरी है वो तो यहीं आ जाती है कि जवान को छुट्टी क्यों नहीं मिलती। जो 100 दिन के छुट्टी का जो मसला है वो क्यों पूरा नहीं होता, वो इसलिए पूरा नहीं होता है कि ये जो जो अनऑथोराइज काम हो रहा है इसकी वजह से। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का जो है वो भूप सिंह को श्रद्धांजलि देने का है, और हमारी सहानुभूति पूरी तरीके से इनके परिवार के साथ है। और कोशिश भी हम करेंगे कि समय मिलता है तो इनके परिवार से, और जो भारत का वीर जो फंड है उसके में भी यदि इनको शामिल किया जाता है, हालांकि उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि इनको शामिल किया जाए वहाँ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ जो ऑपरेशनल कैजुअलिटीज होती हैं उनको शामिल किया जाए। जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें इन हमारे जवानों को शामिल ही नहीं किया जाता। पहले देखा है मैंने, अभी कुछ समय से मैं अपडेट नहीं हूं उसके साथ में। तो बड़ी शर्मनाक घटना है, बहुत दुखद घटना है। तमाम हमारे जो जवान, जो देखिए आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं खुद भी फोर्स में रहा हूँ। एक जवान जो है वो कितना बोल सकता है, कितनी आवाज उठा सकता है, और यदि उठा लेता है तो जवान के अफसर भी यदि आवाज उठा ले, यदि गलत के खिलाफ आवाज उठा ले तो उसका क्या अंजाम होता है ये भी मुझे बेहतर पता है। लेकिन जो हुआ भूप सिंह के साथ में ये बिल्कुल गलत हुआ, और कोई ऐसा जवान जिनके साथ इस तरह के कोई वाकयात हो रहे हैं, कोई उनको लगता है, और एक दिन की घटना नहीं हुई होगी कि पहले से कुछ ना कुछ ऐसे ही घटनाक्रम चल रहे होंगे कि
कहीं ना कहीं जवान भूप सिंह जो है उनको ये अंदेशा हो गया होगा कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हो सकता है, और उसी समय उनको भी एक्शन लेना चाहिए था, अफसर की फैमिली को भी एक्शन लेना चाहिए था। अफसर साहब जो हैं उनको भी यदि इस बात का जानकारी था कि इस तरह का कुछ है, तो हथियार जो है वो वहां नहीं रखना चाहिए था और हथियार कोर्ट में रखना चाहिए था। अब इस पर क्या एक्शन होता है फोर्स की तरफ से, क्या वो एक्शन होगा और क्या वो सार्वजनिक होगा, वो सब तो देखिए जब समय ही बताएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।